आइए दोस्तों, आज फिर से 100 क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित थे? तो कथक से। कर्नाटक संगीत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो कर्नाटक संगीत का जन्म तमिलनाडु राज्य में हुआ था। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कथकली केरल का है और कथक बोले तो उत्तर प्रदेश का है। सोनल मानसिंह किस नृत्य के कलाकार हैं? तो सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों के कलाकार हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य की कलाकार हैं? तो कुचिपुड़ी की हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1602 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे? तो 217 साझेदार थे। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो कोचीन में खोली थी। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? तो रेड ड्रैगन। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1746 से 48 के बीच हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो थॉमस स्मिथ था। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वीडिश का हुआ था 1731 ईस्वी में। भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी किसने रखे थे? तो डचों ने। बम्बई शहर की स्थापना किसने किया था? तो गेराल्ड ऑन्गियर ने। अल्बुकर्क ने गोवा को कब जीता था? तो 1510 में। 17वां क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किसने दी थी? तो जहांगीर ने। नर्मदा नदी की लंबाई कितना है? तो 1312 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की गंगा, की से हो गया कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा बोले तो कावेरी, दक्षिणी गंगा बोले तो गोदावरी। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर ही है। एकमात्र कौन सी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा कर लेती है? तो बनास नदी। गोदावरी नदी की लंबाई कितना है? तो 1465 किलोमीटर है। कौन सी नदी डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है? तो ताप्ती नदी। नर्मदा भी एस्चुरी ही बनाती है। रायगढ़ एवं रत्नागिरी के बीच कौन सी नदी बहती है? तो सावित्री नदी बहती है। उमियम झील किस राज्य में है? तो उमियम झील है मेघालय राज्य में, ठीक ना। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन है? तो लूनी। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो जमुना कहते हैं। गंगा को पद्मा कहते हैं। दोनों जब मिल जाता है तो उसको मेघना कहते हैं। और जमुना की सहायक है शायद सुरमा। तुंगभद्रा नदी का संगम स्थल है कृष्णा नदी में। मांडवी तथा जुआरी किस राज्य की प्रमुख नदियां हैं? तो गोवा की। किस नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं? तो गोदावरी को कहते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है, सिंधु नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? तो राज्य नहीं, इसको यूटी बोलिए, जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों से है ना जी। बिहार जलप्रपात किस नदी पर है? तो दक्षिणी टोन्स पर। भारत सिंधु नदी का कितना प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता है? तो 20%। ट्रीटी हुआ था भारत पाक में 1960 में। जलांगी किस नदी की सहायक नदी है? तो हुगली की है। ऑक्सीन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीन हार्मोन की खोज भैया डार्विन ने की थी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी प्रक्रिया है? तो उपचयन प्लस अपचयन दोनों। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग में, ठीक ना। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का कितना परमाणु होता है? तो मात्र एक। साइटोकाइनिन का नामकरण किसने किया था? तो लिथम्मा किया था, लिथाम। फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन है? तो फ्लोरिजेंस है।
फ्लोरिजेंस। एथिलीन हार्मोन किस रूप में पाया जाता है? तो गैस के रूप में पाया जाता है। जिब्रेलिन्स किससे निकाला जाता है? तो फफूंदी प्लस कवक दोनों से, दोनों एक ही है। जिब्रेलिन की खोज किसने किया था? तो कुरोसावा ने जिब्रेलिन खोजा था। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की कितनी अवस्था होती है? तो मात्र 2। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है ऑक्सीनवा। लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 81। सरला से याद कर सकते हैं। से हो गया 79 में संसद, 80 में हो गया राज्यसभा, 81 में हो गया लोकसभा। राजस्थान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है? तो 25 है। ठीक। मूल संविधान में लोकसभा की कितनी सदस्य संख्या निश्चित की गई थी? तो 500। भारत में सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा है बाहरी दिल्ली क्षेत्र, और सबसे कम बोले तो चांदनी चौक। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती है? तो जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 20 हो सकती है। तारांकित प्रश्न कितना? तो 20। संयुक्त अधिवेशन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 108। धन विधेयक के संबंध में किसका निर्णय अंतिम होता है? तो लोकसभा का। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो 1/10। लोकसभा की सदस्यता के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा है 25 वर्ष। किस अनुच्छेद द्वारा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा अनुच्छेद 75(3) में। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो 118 के 4 के तहत। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो 84। ठीक ना, 84 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है चांदनी चौक। आइए आगे देखते हैं। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो निर्वात में। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? तो 460 सेकेंड, बोले तो 7 मिनट 40 सेकेंड। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो मैक्सवेल ने की थी। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो बैंगनी का। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा प्रयुक्त होगा? तो समतल दर्पण प्रयुक्त होगा भैया। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकिरणन के कारण। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट या कोरोना दिखाई देता है। निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ध्रुवण नहीं होता है प्रकाश और ध्वनि में। वातावरण में प्रकाश का विसरण किसके कारण होता है? तो धूल कण के कारण होता है। भारत की अर्थव्यवस्था है तो मिश्रित है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो IBRD का। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के थे। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो MP को। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन उत्पादन वाला राज्य मध्य प्रदेश ही है। चलो, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है संरचनात्मक। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है NSSO। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य था MP।
जिसको भारत का इथोपिया भी कहा जाता है। बंद अर्थव्यवस्था में आप क्या समझते हैं? आयात निर्यात बंद, जैसे कि हो गया उत्तरी कोरिया। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो मौसमी बेरोजगारी प्लस अदृश्य बेरोजगारी। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन WTO में कुल कितने सदस्य हैं? तो 164 गो। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो शंघाई में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो श्रम संगठन का गाय राइडर है। ठीक है, आगे देखते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। मुख्यालय है रोम, इटली। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश है? तो दक्षिणी सूडान। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में। एशियाई विकास बैंक की सदस्यों की संख्या है 68। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं कौन? तो अचीम स्टेनर। UNDP के अचीम स्टेनर हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस में। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से हवा में जाए। किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वां संविधान संशोधन 1989। झारखंड में लोकसभा सीट कितना है? तो 14। बिहार में 40। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को। विश्व युवा दिवस जिस दिन मनाते हैं उसके एक दिन बाद हम लोग अंग दिवस मनाते हैं। किस राज्य सरकार ने OBC के लिए 27% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में 2 सदस्यों का निर्वाचन आंग्ल भारतीय के रूप में राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 331 के तहत 2 आंग्ल भारतीय के बुला लेगा राष्ट्रपति लोकसभा में। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो अल्मुडा और दूसरा था कर्क। पहला मुरा, फिर हो गया कर्क दूसरा। कल का हो गया ये सिलेबस 470 से 80 लूसेंट ऑब्जेक्टिव। शुरुआत अम्ल से टोटल हो गया, शुरुआत से अम्ल लवण तक 340 से 51 लूसेंट ऑब्जेक्टिव। भूगोल भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत की नदियाँ टोटल। और ये रहा मेरा आज का मार्क्स। चलिए, धन्यवाद।